सुलह हुदैबिया का वाक़या। सुलह हुदैबिया का वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम और सबक आमोज़ वाक़या है जो 6 हिजरी में पेश आया। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब रसूल अल्लाह ने ख्वाब देखा कि आप और सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में दाखिल होकर बैत अल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। इस ख्वाब के बाद अपने सहाबा को तैयार किया और इरादा फरमाया कि हम मक्का जाकर उम्रा अदा करेंगे। आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा किराम भी इस सफ़र में शरीक हुए। आप और सहाबा किराम बग़ैर हथियारों के सिर्फ सफ़र का सामान और कुर्बानी के जानवर लेकर रवाना हुए ताकि कुफ़ार को यकीन हो कि मुसलमानों का इरादा सिर्फ इबादत का है, न कि लड़ाई का। जब कुफ़ार मक्का को इस बात की खबर मिली कि मुसलमान उम्रा के इरादे से आ रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोकने का फ़ैसला किया। रसूल अल्लाह ने हुदैबिया के मकाम पर क़याम फरमाया और कुफ़ार मक्का के साथ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपने सफ़ीरों को भेजा। पहले हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का भेजा गया, लेकिन उनके वहाँ ज़्यादा देर तक रुक जाने की वजह से यह अफवाह फैल गई कि कुफ़ार मक्का ने उन्हें शहीद कर दिया। इस खबर पर रसूल अल्लाह ने सहाबा से एक बैत ली, जिसे कि बैत रिज़वान कहा जाता है। इस बैत में सहाबा ने अज़्म किया कि अगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है तो हम लड़ाई करेंगे। ताहम बाद में ये खबर गलत साबित हुई और कुफ़ार मक्का ने अपने नुमाइंदे सुहेल बिन उमरो को सुलह के लिए भेजा। सुहेल बिन उमरो और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। सुलह हुदैबिया की शराइत: 1. मुसलमानों को इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाना होगा, लेकिन अगले साल वो 3 दिन के लिए मक्का आ सकेंगे और उम्रा अदा करेंगे। 2. 10 साल के लिए जंग बंदी होगी और इस दौरान दोनों फरीकों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। 3. अगर कोई मक्का से मुसलमान होकर मदीना जाए तो मुसलमान उसे वापस मक्का भेज देंगे, लेकिन अगर कोई मदीना से मक्का जाए तो इसे वापस नहीं किया जाएगा। 4. दोनों कबाइल अपने अपने इत्तेहादी आज़ादाना तौर पर चुन सकते हैं। बज़ाहिर ये शराइत मुसलमानों के हक़ में सख्त और नुकसानदेह मालूम हुई और बाज़ सहाबा किराम इस बात पर हैरान और दिल गिरफ्ता हुए कि क्यों हमने ऐसी शराइत कबूल की। लेकिन रसूल अल्लाह ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और यकीन रखते हुए इस मुआहदे को कबूल किया, क्योंकि अब जानते थे कि यह मुआहदा आगे चलकर इस्लाम के हक़ में बेहतर साबित होगा। बाद में यही हुआ कि सुलह हुदैबिया मुसलमानों के लिए एक अजीम कामयाबी का पेश खैमा साबित हुई। इस मुआहदे के बाद बहुत से कबाइल ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम की दावत बहुत तेज़ी से फैलने लगी। इस सुलह के बाद मुसलमानों ने खैबर का मरका जीता और मज़ीद फतूहात हासिल की। सुलह हुदैबिया का सबक: सुलह हुदैबिया हमें सब्र, हिकमत और दूर अंदेशी का सबक देती है। बज़ाहिर ये मुआहिदा मुसलमानों के लिए नुकसानदेह मालूम होता था, लेकिन दरहकीकत ये एक बहुत बड़ी कामयाबी का ज़रिया बना। इस वाक़ये से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि वक्ती तौर पर सख्त और मुश्किल फ़ैसले, जब अल्लाह पर भरोसा हो, तो वो बड़े इनामात और कामयाबियों का सबब बनते हैं।